आगे बढ़ते हैं। राजसमंद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कुंभलगढ़ में ताजिया निकालने का मामला, फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है। एसडीएम का बयान आया है। स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने लोगों को समझाया। हिंदू संगठन ताजिया निकालने का विरोध कर रहे थे। बड़ी खबर आपको राजसमंद से बता रहे हैं, जहां कुंभलगढ़ में ताजिया निकालने का विरोध किया जा रहा था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और अब एसडीएम का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी लोगों को समझाया है। आपको बता दें, हिंदू संगठन ताजिया निकालने का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, अभी आज की बात करें तो कुंभलगढ़ में बहुत ही शांति और सौहार्द का माहौल है और इसके पीछे जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कल भी जिला स्तर पर एक वार्ता दोनों पक्षों के बीच में आयोजित की गई थी और आज उपखंड कार्यालय में भी आदरणीय एमएलए सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। दोनों ही मीटिंग का बहुत ही सकारात्मक परिणाम आया है। ताजिए के रूट को लेकर भी दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। फिलहाल दोनों पक्ष सहमत हो चुके हैं, इसलिए मार्केट खोले जा चुके हैं। थैंक जो यू। ताजी का रूट मार्च है वो कितना कम हुआ है या फिर किस दायरा में देखिए, आ इस सकता बारे में हम एग्जैक्टली अभी कुछ नहीं कह सकते। पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट एएसआई के अंडर में आता है, तो ताजे के फिलहाल रूट को लेकर दोनों पक्षों में सहमति है। ये हमारी एक अचीवमेंट है और फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में उपजे विवाद के चलते जहां पर आप पिछले 3 दिनों से जो व्यापारियों ने बंद कर रखा है और हिंदू संगठनों ने इसकी आवाज उठाई है कि क्या आखिर मुहर्रम का जो जुलूस है वो पूरे पुरातन विभाग कुंभलगढ़ जो किला है उसके अंदर नहीं चलना चाहिए। और उनका कहना है कि जो एक सीमित दायरा है, यदि हमारे को किसी भी जुलूस या किसी भी जैसे शिवरात्रि के दिन जुलूस निकालना हो या फिर हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकालना हो या फिर प्रताप जयंती के दिन जुलूस निकालना हो तो उसकी हमें इजाजत नहीं मिलती। तो इनको किस आधार पे इजाजत दी जा रही है? तो हम बात करते हैं कि आखिर क्या आपका मुद्दा था। जी बताइए, किस तरह का मुद्दा था और क्या आपकी मांग थी? जय श्री राम। मैं रजनीश हिंदू कुंभलगढ़ हिंदू संघर्ष समिति। ये बहुत ही दुख का विषय है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़ दुर्ग। जिन महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी जैसा युद्ध लड़ा, बीवेर जैसा युद्ध लड़ा और अपने स्वर्गवास से पहले पूरे चित्तौड़ को मुगलों से आजाद करा दिया, उनके जीवित रहते किसी मुगल की हिम्मत नहीं हुई कुंभलगढ़ की तरफ प्रवेश करने की या उसकी तरफ दृष्टि करने की भी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज उन्हीं महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कुंभलगढ़ दुर्ग पर नियमों और कानूनों की आड़ लेकर वहां पर मोहर्रम के ताजिए, बारोपात का जुलूस, छड़िए जुलूस जैसे निकालकर हिंदू समाज की भावनाओं को लगातार आहत किया जाता रहा। हिंदू समाज काफी समय से इसका विरोध कर रहा था, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली और कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। साथ ही कुंभलगढ़ दुर्ग पुरातत्व विभाग के अधीन आने के कारण पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी है वो उनके हिंदू विरोधी रवैये के कारण हिंदू समाज जब भी कुंभलगढ़ दुर्ग में किसी आयोजन के लिए कहता तो वो उसका विरोध करता। जैसे हनुमान जन्मोत्सव हो, प्रताप जयंती हो, महाराणा प्रताप के जन्म जिस दुर्ग में हुआ उसी दुर्ग में उनके जन्म जयंती मनाने की अनुमति पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं दी जाती। एक छोटी सी मूर्ति महाराणा प्रताप की जो उनके जन्म कक्ष में लगाई जाती है वो भी 1 घंटे के बाद वहां से हटा ली जाती है। दूसरी तरफ उसी कुंभलगढ़ दुर्ग में पुरातत्व विभाग नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए रात्रि को दरवाजे खोलकर मुहर्रम के ताजिए को ऊपर दुर्ग के ऊपर प्रवेश करवाता है। अब हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से आह्वान था और हमने व्यापार मंडल को, पूरा कुंभलगढ़ व्यापार मंडल बंद किया है और हमारी मेन मांगे ये है कि वहाँ मुहर्रम नहीं निकलना चाहिए। पूरे जीवन भर महाराणा प्रताप ने मुगलों के से लड़ाई करी और वहीं मुगल अगर वो मुहर्रम निकालते तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हम चाहते हैं वहाँ कोई भी मुहर्रम हो या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो जो हमारे हिंदू विरोधी हो। लेकिन उनका कहना है कि सालों से जो हम परंपरा है, जब राजा महाराजाओं के वहाँ से जब थे वहाँ तब ये यहाँ से निकालते थे और ठेठ राजा महाराजाओं के तक ले जाते थे। तो इस परंपरा को ये बिल्कुल असत्य बात है और ये झूठ बोला जा रहा है। ये मुहर्रम पहले नहीं निकाला जाता था, पहले छड़ी आती थी, वो खाली कुंभल केलवड़ा आती थी और यही मुहर्रम निकलता था। ये सब बाद में स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था और ये सब झूठ बोल रहे वो लोग।